जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जेठ का महीना चल रहा है। तो जेठ का महीना हिंदू पंचांग का वह पावन महीना है जब सूर्य की तेजता अपने चरम पर होती है और तप, संयम और सेवा का महत्व इस महीने में और अधिक बढ़ जाता है। यह मास न केवल ब्रह्म ताप से तपता है बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी एक अवसर प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले बाट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे पर्व इस मास की महिमा को और भी अधिक दिव्य बनाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, यही वह समय है जब पवित्र कथाओं के श्रवण और मनन से आत्म का उत्थान होता है। तो आइए ज्येष्ठ मास के पहले दिन की शुभ कथा के माध्यम से हम सभी धर्म, भक्ति और पुण्य के इस पथ पर एक पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आपको बताते हैं कि ज्येष्ठ मास के महत्व के बारे में आप जानेंगे। इस साल 2025 में ज्येष्ठ का महीना कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख हिंदू व्रत त्यौहार कब कब पड़ेंगे। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 12 मई दिन सोमवार की रात 10:26 से लेकर 13 मई मंगलवार की मध्यरात्रि 12:35 तक रहेगी। इसलिए इस बार 13 मई के दिन मंगलवार से ज्येष्ठ मास का प्रारंभ होगा और ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली की भगवान श्री राम से पहली भेंट ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को हुई थी। इसलिए इस माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में हनुमान जी, भगवान श्री राम, सूर्य देवता और भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है, जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही इस महीने में दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास में दान का पुण्य के समान माना जाता है। तेज गर्मी में राहगीरों को आप पानी पिलाकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पशु पक्षियों के लिए पीने का जल रख सकते हैं। इस महीने में तांबा और तिल का दान करें। मान्यता है कि इन चीज़ों को दान करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सत्तू का सेवन और सत्तू का दान करना भी लाभकारी होता है। हिंदू धर्म में ऐसी भी मान्यता चली आ रही है कि ज्येष्ठ मास में अपने घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस मास में नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति के दिन में ही नहीं सोना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आराम किया जा सकता है। इसके अलावा तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस महीने में जल की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खाने में विशेष तौर पर मूली, बैगन और राई का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव का तेज प्रचंड होता है, इसलिए इस मास में सूर्यदेव की भी पूजा का विधान बताया गया है। नियमों का पालन करने वाले सभी श्रोताओं या भक्तों को सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में जल उठकर स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य उदय होने पर सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। सूर्योदय से पहले भी आप जल अर्पित कर सकते हैं और अगर सूर्योदय से पहले उठना संभव ना हो तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सूर्य नारायण को 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं का नियम बना लें। ऐसा करने से आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे, समाज में मान सम्मान मिलेगा और आपके तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ मंत्र जप करता है उसके जीवन में बाधाएं कम से कम आती है।
पूरे उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास 13 मई मंगलवार से प्रारंभ होगा। तो अब बात करते हैं इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों की तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मास की शुरुआत ही बुढ़वा मंगलवार के दिन से हो रही है। तो जो लोग मंगलवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वह इस पवित्र दिन से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद 16 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एक दंत संकटी चतुर्थी रहेगी और 20 मई मंगलवार को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी और 13 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी रहेगी और 24 मई दिन शनिवार को शनि त्रयोदशी यानी शनि प्रदोष व्रत रहेगा। 25 मई दिन रविवार को मासिक शिवरात्रि, 26 मई दिन सोमवार को ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और वट सावित्री का व्रत रहेगा। अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन पड़ने वाली है, तो दूसरे दिन अमावस्या का केवल स्नान और दान किया जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। कुछ जगह पर 26 मई सोमवार को तो कुछ जगह 27 मई दिन मंगलवार को शनि जयंती मनाई जाएगी। 30 मई शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की भयानक चतुर्थी रहेगी। 5 जून गुरुवार को गंगा दशहरा और 6 जून शुक्रवार को गायत्री जयंती और 6 जून शुक्रवार को समस्त गृहस्थ जनों के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। इसके अलावा 7 जून दिन शनिवार को वैष्णव निर्जल एकादशी का व्रत रहेगा। यानी कि इस बार भी निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 8 जून दिन रविवार को प्रदोष व्रत रहेगा। 10 जून मंगलवार को वट पूर्णिमा का व्रत रहेगा, क्योंकि वट सावित्री व्रत साल भर में 2 बार रखा जाता है। कुछ जगह पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी यह व्रत रहता है। तो इस बार 10 जून दिन मंगलवार को वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रहेगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने के कारण 11 जून दिन बुधवार को भी पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और इसी के साथ ज्येष्ठ मास समाप्त हो जाएगा। तो प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास महात्म्य के पहले दिन का अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी सुनेंगे एक बहुत ही संपूर्ण कथा। उसके बाद सुनेंगे हनुमान जी की पावन कथा। तो आप सभी श्रोताओं को अभी तक अगर आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं आज की कथा। आइए कथा से पहले हम सभी मिलकर सूर्य नारायण और श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें। हे देवों के देव श्री सूर्य नारायण, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, अगर इस मास की व्याख्या में, व्रतों के विधान में या पुण्य की मर्यादा कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो हम आपकी करुणा से क्षमा प्रार्थी हैं। आपकी ही कृपा से हमें यह सत्य साहित्य कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर वाणी कहीं असंगत हो तो कृपया उसे स्वीकार करें। ज्येष्ठ मास केवल तेज और ताप का महीना नहीं है, यह सेवा, सहनशीलता और सत्य के प्रति संपन्न का पर्व है। जब प्राकृतिक तप रही होती है तब यह मास हमें भीतर की प्यास को बुझाने, दूसरों की तृष्णा को समझाने और सच्चे धर्म को जीने की प्रेरणा देता है। यह वह समय है जब व्रतों से तन, दान से मन और कथाओं से आत्मा निर्मल होती है। इसलिए आइए इस शुभ मास की प्रथम कथा से पहले श्री हरि और भास्कर देव की वंदना कर उनकी शरण में चले और पारण करें आज की यह पुण्य यात्रा जो हम सभी के लोक और परलोक दोनों को संवारने वाली है। आज के महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान संस्कृति आदित्य लोक में गई। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहाँ सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चतुर्मति विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की, जिन्होंने स्तुति इस प्रकार की कि तक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में
विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन अर्थात सहस्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। राजगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्गुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य सूची रूप में हैं और वे अप्रतिरूप में भी हैं। उनके कहे की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रसी मालाओं से मंडित है। उन जात वेदा अर्थात सर्वज्ञ अग्नि रूप स्वर्ण अदृश्य प्रकाश डाले वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। वे सहस्त्रों किरणों वाले और सत प्रकार के सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों की समझ उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं, जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं। उन अदिति नंदन भगवान सूर्य देव को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्यदेव के प्रति हमारा सब कुछ आदर समर्पित है। इस प्रकार तछुरनामती विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चतुर्मनती विद्या का नित्य पाठ करता है उसे आँख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इस ग्रहण करा देने पर इस विद्या की स्थिति होती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ पराशरजनी याज्ञवल्क्य गौतम वैश्यायन शौनक और अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा सतनाक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ आदि विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु, आप लोग अब कृपया करके मुझे उन पवित्र और पुण्यमय धर्मशास्त्र की कथाएं सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात गुरु नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन कीजिए। वे बड़े कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही हैं। राजा सतनानिक ने ऋषियों के कहे अनुसार फिर सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप मुझे धर्ममय पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो सकूं और इस संसार सागर में मेरा उद्धार भी हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तंदर राजा सदाकिक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की, हे द्रश्रेष्ठ, आप कृपया कर उन पुण्यमय कथाओं को वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंतु कहने लगे, हे राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले
उसके सुनने से मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाता है। बताओ तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। तब राजा सतानिक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र है जिनके सुनने से मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाता है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजा, मनु विष्णु राम अंगिरा वशिष्ठ तक्ष सर्वत श्वेताप प्रासर आपशस्त उषाना कात्यायन बृहस्पति गौतम शंख लिखित हरित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र, उन धर्मशास्त्रों को सुनकर और उनके रहस्यों को भली भांति हृदय में आत्मसात कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब शैतानिक ने कहा, हे प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा इन्हें मैंने सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपया आप चारों वर्णों को कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र मुझे बतलाए हैं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे महाबाहु, संसार की निम्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ नौका रूपी साधन माने जाते हैं। 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने महाभारत संहित की रचना की थी, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 के व्याकरण है ब्रह्मयंत्र, याम, रौद्र, वाक्य, वरुण, सभित और वैष्णव, ब्रह्मपद, विष्णु भगवान, भगवत, नारदनीय, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म, वैवर्त लिंग और 12 स्कंद, वामन, गुर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड के 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से क्या आप सुनना चाहते हैं। तब राजा शतानिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनाएं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजा, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है, मैं आपको ज्येष्ठ मास महत्व की कथाएं सुनाता हूँ।